हेलो एवरीवन, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। माय नेम इज हेमंत तुमरा। स्वागत किया जाता है आपके अपने चैनल मैग्नेट ब्रेन्स पे, जो प्रोवाइड करता है क्वालिटी एजुकेशन फुल कोर्स कंटेंट के साथ। जी हां, फुल कोर्स कंटेंट के साथ। सर कुछ भी नहीं जो छोड़ा जाता है यहाँ पे। पूरे यूट्यूब के अंदर एकमात्र ऐसा प्लेटफॉर्म जो प्रोवाइड करता है केजी से लेकर 12 तक की एजुकेशन बिल्कुल फ्री। जी हां, और इसमें इंक्लूडेड होते हैं अपने टॉपिक वाइज एनसीईआरटी, एमआईक्यूज, एमसीक्यूज, वन शॉट और क्या चाहिए सर, सब कुछ दिया जाता है। साथ ही साथ बाद में क्रैश कोर्स भी होता है। तो सर ऐसी सारी चीजें आपको प्रोवाइड की जाती कि इतना लगा डाला तो लाइव छिंगा लाला, कुछ भी रिक्वायरमेंट नहीं होगी आपको इसके बाद की। तो टेंशन नहीं लेना है, बस पढ़ते चलना है। मैंने आपको बताया था, एक ओवरव्यू आपको मिल चुका था भैया। सिंपल सी बात है, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का ओवरव्यू मिल चुका था। आज इसको निपटाना है, आज इसको स्टार्ट करना है कि क्या पढ़ेंगे सर, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री है क्या, कुछ तो बताओ इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के बारे में। मैंने कहा यार मैं कोशिश ये करता हूं हर चैप्टर को आपकी लाइफ से जोड़ने में। सर कैसे कैसे लाइफ से जोड़ दोगे? मैंने कहा है, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री एक तरीके से ऐसा समझो, अगर आपके पास नहीं होती तो आपकी लाइफ फीकी फीकी हो जाती। हाँ सर, फीकी कैसे हो जाती ये बताओ, ऐसा क्या है ये? ऐसा कुछ तो हमारी जिंदगी में है नहीं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री जैसा। मैंने कहा है, बस यही बात होती है, जो दिखता है वो होता नहीं है और जो होता है वो दिखता नहीं है। मतलब ये जो दिख रहा है इस तरीके से नहीं है, लेकिन किसी और तरीके से। सर किसी और तरीके से हमें समझ में नहीं आ रहा कहना क्या चाह रहे हो। मैंने कहा है, मैंने कहा आपकी लाइफ फीकी हो जाती है अगर इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री नहीं होता तो। पक्का, डैम श्योर, मान के चलो आप। ठीक है सर, अब आप बोल रहे हो तो मान ही लेते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो फाइनली आज अपन को देखना है सर जी किसके बारे में, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के बारे में। किसके बारे में देखना है? इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के बारे में। देखिए इसके अंदर अपन डिस्कशन है आज, बढ़िया है, शानदार है, लाजवाब है, कोई दिक्कत की बात देखने को यहां पर नहीं मिलने वाली। हमने कहा ठीक है सर, कोई दिक्कत नहीं है, कर लेंगे अपन, हो जाएगा। ठीक है सर, कैसे हमारी लाइफ में इसका एक इंपैक्ट है? जैसे आपने बोला लाइफ हमें फीकी फीकी हो जाती है, तो मैंने कहा बिल्कुल सर। सर आप जितनी भी चीजें यूज करते हो, बढ़िया गेमिंग लैपटॉप, जूम जूम जूम, फोन्स यूज कर रहे हो, मतलब मार्केट में इतनी सारी चीजें, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस आप यूज कर रहे हो, उन सब में इसका यूज है। हाँ सर, क्योंकि सारी चीजें जो आपके पास है, अब चाहे मैं आपको ये मान के चलूं, आप लैपटॉप ले लो, आप चाहे फोन ले लो, आप चाहे कोई भी इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स ले लो, इनके बिना आपका काम नहीं चलता आजकल, है ना। बढ़िया पीएस भी तो खेलेंगे, डिचिक 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 नहीं, तो उन सब में जरूरत पड़ती है सर एक चीज की, जिसका नाम है बैटरी, बैटरीज और सेल्स। इनके बिना कोई काम नहीं होता है। तो मैंने कहा था ना, अगर ये नहीं होता तो ये नहीं होता, और अगर ये नहीं होता तो आपकी लाइफ कैसी होती, फीकी फीकी। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, आपको सोचिए ना सर, कंपेयर करिए आपकी लाइफ को, आपकी लाइफ को 200 साल पहले से कंपेयर करिए, 100 साल पहले से कंपेयर करिए, आपकी लाइफ बहुत बेटर है उनके कंपैरिजन में। आपके पास एंटरटेनमेंट के कई सारे सोर्स हैं उनके कंपैरिजन में, और वो सोर्स यहीं से है। तो मैंने कहा ना, अगर ये नहीं होता तो बड़ी दिक्कत हो जाती है, बड़ी दिक्कत हो जाती है, ये मान के चलिए आप, बिल्कुल दिक्कत हो जाती है। ये देखिए न्यू एज मंत्रा कौन है? गैजेट्स। सारे गैजेट्स की बात कर रहा हूं मैं, कुछ भी हो। ये देखिए इतने सारे गैजेट्स बने हुए हैं, ये सब किस पे वर्क कर रहे हैं सर? या तो बैटरीज पे, या तो सेल्स पे, या तो बैटरीज पे, या तो सेल्स पे, इनके सिवा किसी पे नहीं। मतलब कंडीशन ही है, इन सारे गैजेट्स को अगर वर्क करना है, इन सारे गैजेट्स को अगर वर्क करना है, तो आपको इनको देनी पड़ेगी क्या? इलेक्ट्रिकल एनर्जी। क्या देनी पड़ेगी सर? इलेक्ट्रिकल एनर्जी। और ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी अगर आपको इनको देनी है, तो इन इलेक्ट्रिकल एनर्जी के लिए आपको लगेगी सर बैटरी या फिर सेल, क्योंकि हमने पढ़ा है या तो सेल या तो बैटरी, यही लोग इसको प्रोवाइड करते हैं। क्या? करंट। करंट 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 तो है ना आपकी लाइफ में। हाँ सर, ये तो समझ में आ गया कि हमारी लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट प्ले करती है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, क्योंकि इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के अंदर आपने बताया कि बैटरीज और सेल्स आते हैं। मैंने कहा ठीक है सर, ओके सर, कैसे फिर भी क्या होता है और क्या इसके अंदर देखने को मिलता है? तो मैंने कहा ठीक है, मैंने तो अभी आपको इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के अंदर आपका एप्लीकेशन पार्ट बताया है, क्योंकि सर बात समझना बहुत जरूरी है। जो चीज को पढ़ रहे हैं उसकी इंपॉर्टेंस क्या है, अगर आपको यह नहीं पता
तो फिर मजा नहीं आएगा सर। फिर क्या मतलब हुआ पढ़ के, है ना? वो कहते हैं ना फील लेना पड़ेगा तभी आएगा मजा, नहीं तो मजा नहीं आएगा। तो फील लेना जरूरी है, बिल्कुल। तो वो फील लेने की तैयारी में लगे अपन। तो ये बात हमेशा याद रखना, गैजेट्स हमारी जिंदगी में बहुत ज्यादा काम करते हैं, और वो गैजेट को चलाने के लिए हमें क्या लगती है? बैटरीज या फिर सेल, तभी हमारा काम हो पाता है। ये देखो बैटरीज कम हो रही है, बैटरी की एनर्जी कम हो रही है, ज्यादा हो रही है, इस तरीके की चीजें चलती रह रही हैं। सेल्स, बैटरी सब देखोगे। अरे मैं फोन की बात करता हूं, एग्जांपल देता हूं। फोन के ऊपर आप देखते हो, फोन किस बेसिस पे चल रहा है? बैटरी के बेस पे चल रहा है ना। फोन की बैटरी ड्रेन होती जा रही है, मतलब उसके अंदर कुछ ना कुछ क्या हो रहा है? बैटरी के अंदर कुछ ना कुछ लोचा हो रहा है कि उसकी बैटरी कम होती जा रही है। और मान लो एक बार डेड हो गई, उसके बाद आपको नहीं लगता ये लाइट है जरे, मेरे को बैटरी चार्ज करनी है, लाइट है जरे, बैटरी चार्ज करनी है। किसी का फोन आ रहा था, किसी का फोन कट गया, किसी से बात नहीं हो पा रही है, जीवन में बड़ी दिक्कतें चल रही हैं, तो बात करवाने के लिए इसकी बहुत जरूरत है। किसकी? बैटरीज की और सेल्स की। तो अब मुद्दा यह आता है, सबसे पहला मुद्दा यह आता है, सर ये बैटरीज या सेल्स में होता क्या है? कुछ तो होता होगा इस बैटरी और सेल्स में, कुछ तो होता होगा इस बैटरी या सेल्स में, तभी तो कुछ काम होता है। मैंने कहा हां होती है। इसके अंदर एक सर्टेन रिएक्शन होती है सर, सर्टेन रिएक्शन होती है। क्या होती है सर जी? सर्टेन रिएक्शन होती है। और उसको और अच्छा लगेगा अगर मैं इसको ऐसा लिखूं, सर्टेन केमिकल रिएक्शन होती है। ओहो, जो भी बैटरी और सेल होती है उनके अंदर सर्टेन केमिकल रिएक्शन होती है। और केमिकल रिएक्शन जब होती है तो सर मान के चलिए इसके अंदर एक एनर्जी होती है। केमिकल रिएक्शन मींस वहां पर एक एनर्जी होती है, और उस एनर्जी का नाम होता है क्या? केमिकल एनर्जी। जब भी एक रिएक्शन होगी, जब भी वहां पर आपके पास केमिकल्स अवेलेबल है, तो ये मान के चलिए वहां पर आपके पास क्या है? केमिकल एनर्जी है। अब वहां पर एक रिएक्शन परफॉर्म होगी, यस चालू हो गई। हाँ सर ठीक है, आपकी बात मान ली, चलो केमिकल रिएक्शन हुई, उससे क्या? सर केमिकल रिएक्शन के दौरान आपको मिलते हैं इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट। कुछ लोग इलेक्ट्रॉन देंगे, कुछ लोग इलेक्ट्रॉन लेंगे। लेन देन चल रहा भैया, बैंक और यहां पर कस्टमर आ गए, और जब इलेक्ट्रॉन का लेन देन हो गया, इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होने लगा है, तो पक्की बात है सर यहां पर प्रोड्यूस होती है इलेक्ट्रिकल एनर्जी। क्या प्रोड्यूस होती है? इलेक्ट्रिकल एनर्जी। जिस मुद्दे की बात मैं कर रहा था, इलेक्ट्रिकल एनर्जी, ये देखिए। तो बेसिकली केमिकल एनर्जी किस में कन्वर्ट हो रही है? इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। यही काम होता है बैटरी के अंदर, बैटरी और सेल के अंदर यही काम होता है। बैटरी के अंदर के केमिकल्स खत्म होते चले जाते हैं और वो तब्दील करते चाहते हैं किसके अंदर? इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। और वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी हमारे गैजेट्स को चलाने के काम में आती है। जी हां, वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी हमारे गैजेट्स को चलाने के काम में आती है। बिल्कुल 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 बिल्कुल, यह बात आपको पता होनी चाहिए कि इन अ बैटरी देयर एक सर्टेन टाइप की केमिकल रिएक्शन है ना, देयर इज अ रिएक्शन विच इज अ सर्टेन टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन। मैं अभी इसको स्पेसिफाई नहीं कर रहा हूं कौन से टाइप के, लेकिन एक होती है केमिकल रिएक्शन जो कन्वर्ट होती है किसमें? इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। क्योंकि भैया जब एक केमिकल रिएक्शन होगी तो वहां पर एक केमिकल एनर्जी होगी, और वो केमिकल एनर्जी कन्वर्ट होती है इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, और फिर ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी हमारे गैजेट्स को चलाने के काम में आती है। ये चीज आपको देखने को बिल्कुल मिलती है। जल्दी जल्दी जल्दी, इतना संपट पड़ा, इतना पल्ले पड़ा, इतना क्लियर है क्या नहीं? कुछ ऊपर से तो नहीं, रॉकेट तो नहीं है ना, कोई रॉकेट साइंस तो नहीं थी, बिल्कुल नॉर्मल चीज बताई थी, तो बिल्कुल ऊपर से जाने नहीं देना है। चलो चलो, ये देखिए सर, ये देखिए सर, आ जाओ इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के बारे में। अब चैप्टर का नाम है सर, चैप्टर का नाम है बेटा, ध्यान से एकदम फोकस करते हुए, क्या है? इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। बिल्कुल फोकस करते हुए, क्या नाम है? इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। क्या बोलता है अब समझो, द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री दैट डील्स विद द प्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ऐसी ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री जो बेसिकली प्रोडक्शन ऑफ क्या बनाती है? इलेक्ट्रिसिटी
फ्रॉम द एनर्जी रिलीज ड्यूरिंग द स्पॉन्टेनियस केमिकल रिएक्शन। क्या बोला सर? आपको इलेक्ट्रिकल एनर्जी मिलेगी, बिल्कुल आपकी बात मान ली हमने, इलेक्ट्रिकल एनर्जी मिलेगी, और उस इलेक्ट्रिकल एनर्जी किससे मिलेगी? स्पॉन्टेनियस केमिकल रिएक्शन जब होगी। चलो सर, अभी तो आपने ये बता दिया था हमें, आपने पीछे वाले पे हमें बता दिया था, क्या बता दिया था आपने? कि केमिकल रिएक्शन होगी, और केमिकल रिएक्शन मतलब एक केमिकल एनर्जी, केमिकल एनर्जी, और ये केमिकल एनर्जी कन्वर्ट हो रही है इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। ये केमिकल एनर्जी कन्वर्ट हो रही है किसमें सर? इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, और इसी को अपन नाम दे रहे हैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। सर एक बात बताऊं, द कन्वर्जन ऑफ केमिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी और वाइस वर्सा, और वाइस वर्सा, इन्हीं दोनों को कहा जाता है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। इसी को कहा जाता है सर जी इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। केमिकल एनर्जी को आप इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कर दो, और इलेक्ट्रिकल एनर्जी को वापस आप अगर केमिकल एनर्जी में कर दोगे, इसी को अपन कहते हैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। लेकिन सर यहां पर जो केमिकल रिएक्शन है वो आसान केमिकल रिएक्शन नहीं है, वो एक इंपॉर्टेंट केमिकल रिएक्शन है। उस केमिकल रिएक्शन को कहा जाता है स्पॉन्टेनियस केमिकल रिएक्शन। क्या कहा जाता है सर जी? स्पॉन्टेनियस केमिकल रिएक्शन। सर ये स्पॉन्टेनियस का मतलब क्या होता है? मैंने कहा बता रहा हूं, सबर रखो। है सबर है? नहीं है तो अब रख लो। ठीक है, ठीक है। कहोगे सर तेज हो रहा? नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। चलो, तो स्पॉन्टेनियस का क्या मतलब होता है? स्पॉन्टेनियस का मतलब जो अपने आप हो जाए। कभी होता है ना, सोचते हैं यार कि कुछ नहीं, बस पढ़ाई पे ध्यान देना है, किसी और पे ध्यान नहीं देना है, लेकिन फिर चल रहे थे, कोई एकदम कहीं ना कहीं निगाहें टकराई, और जब निगाहें टकराई तो कुछ कुछ हो गया, कुछ कुछ से बहुत कुछ हो गया, बहुत कुछ हो गया, तो अब पढ़ाई में मन नहीं लग रहा है, दिमाग वहीं जा रहा है। अपन चाह रहे हैं कि ना जाए दिमाग, लेकिन फिर भी वहीं जा रहा है अपने आप। मैं तो करना नहीं चाहता था लेकिन फिर भी हो गया। ये डायलॉग सुने होंगे ना आपने। अवॉइड कर रहा था लेकिन मैं जा नहीं पा रही हूं दूर, जा नहीं पा रहा हूं दूर, मतलब अपने आप खिंचे चले जा रहे हो। अपने आप अगर कोई रिएक्शन हो रही है तो उसको अपन कहते हैं स्पॉन्टेनियस केमिकल रिएक्शन। ऐसा नहीं कि उसको चल 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 रहे आगे, चल 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 घूमने जा, घूमने नहीं। पहले ऐसा होता था कि पढ़ाई के अलावा टाइम नहीं मिलता था। आजकल तो ये हो रहा है पढ़ाई के साथ फिर फोन लग जाता है, 2-2 घंटे टाइम भी मिल जाता है, पढ़ाई भी हो जाती है। तो ये देख रहा हो, अपने आप टाइम निकल रहा है, अपने आप किसी के लिए टाइम निकल रहा है ना। तो वही चीज समझाना चाह रहा हूं कि जब कोई चीज अपने आप होती है तो उसको अपन कहते हैं स्पॉन्टेनियस। क्या कहते हैं उसको अपन? स्पॉन्टेनियस। और स्पॉन्टेनियस केमिकल रिएक्शन का मतलब यही है कि आपको करवाने की जरूरत नहीं है, अपने आप वो केमिकल रिएक्शन, जो बैटरीज है, अब बैटरी को आप क्या करते हो? सीधे सर्किट में लगाते हो, करंट मिलने लगता है। तो बैटरी को ये थोड़ी कहते हैं चल चालू हो रहे हो, केमिकल रिएक्शन करवा। कहती है भैया आपको चाहिए, अब भी करके देती हूं, अपने आप करके देती हूं। उसको कहते हैं स्पॉन्टेनियस केमिकल रिएक्शन। और यह बात हमेशा याद रखना, हमेशा याद रखना कि जब भी आप इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पढ़ोगे, किसी भी बैटरी के अंदर हमेशा आपको स्पॉन्टेनियस केमिकल रिएक्शन ही मिलती है। नहीं कि आप उसको पहले एक थप्पड़ मारोगे फिर आगे चलेगी, नहीं 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 नहीं, अपने आप डिंग डोंग डिंग। कैसा? डिंग डोंग डिंग। तो यह बात हमेशा याद रखना है कि आपको इलेक्ट्रिकल एनर्जी मिलेगी, लेकिन कैसी रिएक्शन होगी? स्पॉन्टेनियस केमिकल रिएक्शन। तो उस ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री को अपन क्या कहते हैं? इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। क्या कहते हैं? इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। बेसिकली इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री 2 टाइप की एनर्जी से डील करती है, एक केमिकल एनर्जी और एक आपकी इलेक्ट्रिकल एनर्जी। क्लियर है? डन? पक्का? कंफर्म? ठीक है, इतना नोट डाउन करिए जल्दी। भैया किस किस को क्लियर हुआ? जल्दी थम्स अप कर दो एक बार भैया, थम्स अप कर दो। लो आपके लिए दिल बना देते हैं भैया। चलो, और लाइक भी कर दो जल्दी सेशन को, सेशन को लाइक हो जाना चाहिए जल्दी 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 जल्दी। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री ओपी इन चैट सेक्शन, जल्दी जल्दी। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री ओपी इन चैट सेक्शन, जल्दी जल्दी जल्दी। फिर आगे बढ़ते हैं, जरा बैटरी चलाते हैं। बढ़िया, ये देखो ये नेगेटिव आयंस कैसे दौड़ लगा रहे हैं। ऐसे ही अपना सेल चलेगा, मजा आ जाएगा, एक तरफा, कोई दिक्कत की बात नहीं है। आप खुद बोलोगे सर जी एक तरफा जा रही है गाड़ी,
चलो आगे बढ़े। डन 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 डन। चलिए सर ये देखिए क्या है सर जी, आप समझना, बात को समझना। आप अब मैं आपको बात को समझा रहा हूं, वो समझने की कोशिश करना। बिल्कुल ठीक है। अब सुनो, अभी अपन ने क्या देखा, केमिकल एनर्जी को कन्वर्ट करते हैं अपन इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, ठीक है। सर ऐसा नहीं हो सकता कि अपन इलेक्ट्रिकल एनर्जी को केमिकल एनर्जी में बदल दें? हां सर हो सकता है, ये भी एक हो सकता है। जरूरी थोड़ी कि अपन सिर्फ केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में बदलें, अपन ये भी तो कर सकते हैं कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी को केमिकल में बदल दें। हाँ बिल्कुल हो सकता है सर। सर तो ये तो अलग अलग टाइप की बैटरी हो गई, अलग अलग सेल हो गए। मैंने कहा जी बिल्कुल, अलग अलग बैटरी या फिर अलग अलग सेल बोलेंगे इसको अपन। देखिए कैसे, जब केमिकल एनर्जी को अपन इलेक्ट्रिकल एनर्जी में बदलते हैं, यहां पे क्या बोला मैंने, जब केमिकल एनर्जी को अपन इलेक्ट्रिकल एनर्जी में बदलते हैं, कहां पे बदलते हैं, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, इसको कहा जाता है गैल्वेनिक सेल। गैल्वेनिक सेल, क्या कहते हैं इसको, गैल्वेनिक सेल। अरे मैं आपको एग्जांपल देता हूं, आपके घरों में वो छोटा सा नहीं देखा आपने, इतना बड़ा सा ड्राई सेल देखा है, क्लॉक में लगा देते हैं, घड़ी में लगा देते हैं, सॉरी एक ही बात बोल दी हिंदी इंग्लिश में, रिमोट्स में लगा देते हैं, इतना बड़ा। वो निपॉन का आता है ड्यूरा सेल, 10 गुना पावर, एवर रेडी, ऑलवेज रेडी, ठीक है। तो वो जो है वो इसी का ही होता है। उसके अंदर क्या भरे होते हैं, केमिकल भरे होते हैं, और वो आपके रिमोट को क्या देते हैं, इलेक्ट्रिकल एनर्जी देते हैं। बिल्कुल, तो उसको अपन किस नाम से जानते हैं, गैल्वेनिक सेल। तो जब भी केमिकल एनर्जी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट होगी तो क्या कहलाएगी, गैल्वेनिक सेल। ठीक है, ठीक है। और आगे दूसरा सुन लो, इलेक्ट्रिकल एनर्जी जब केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट होगी, इसको कहते हैं सर जी इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। इसको कहते हैं इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। क्या कहते हैं सर जी, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। जब इलेक्ट्रिकल एनर्जी केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट होती है तो इसको क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। एग्जांपल दे दूं इसका, सर जब आपकी फोन की बैटरी डिस्चार्ज हो गई, फोन नहीं चल रहा है, ये देखो मेरा फोन नहीं चल रहा है, डिस्चार्ज हो गया, क्या करूंगा इसको, मैं इसको लेके जाऊंगा मैं कहां पर, सॉकेट के पास, और चार्जर में इसको प्लग इन कर दूंगा। तो भैया वो जब मैंने चार्जर लगाया तो चार्जर क्या देगा इसको, इलेक्ट्रिकल एनर्जी। और इसके अंदर की जो बैटरी है उसके अंदर सारे केमिकल यूज हो गए थे, सारी केमिकल एनर्जी बर्बाद हो गई थी। अब ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी कन्वर्ट करेगी उसकी काय की, केमिकल एनर्जी में। उसके केमिकल को बोलेगा चलो उठो रे, तुम सबको हम स्वर्ग में पहुंचाते, जीवन दान दे रहे हैं, और सब जिंदा हो जाएंगे। सब जिंदा होते जाएंगे धीरे धीरे, तो आपकी देखना बैटरी चार्ज होती जाएगी, चार्ज हो जाएगी। पहले 20%, 30%, 40%, 50%, जैसी 100% हुई आपकी पूरी सेना जागरूक हो गई है। तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी किसमें कन्वर्ट हो गई, केमिकल एनर्जी में। इसको क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। क्या कहते हैं सर जी, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। इतनी बात क्लियर है। तो ये दो टाइप के सेल पढ़ते हैं अपन इस चैप्टर के अंदर। अच्छा एक बात बताओ, ठीक है सर, तो मतलब ये बात समझ में आ गई है कि इस चैप्टर में हमें दो टाइप के सेल पढ़ने हैं। एक पढ़ेंगे गैल्वेनिक सेल, जिसमें हम केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में करेंगे। जी बिल्कुल सर, ये बिल्कुल समझ में आ गया। दूसरा सेल ये है जिसका नाम है इलेक्ट्रोलाइटिक सेल, जिसमें हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी को काय में बदलेंगे, केमिकल एनर्जी में। जी बिल्कुल सर, दोनों पढ़ लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन सर मैं चाहता हूं थोड़ा सा तूफानी करना। कैसे, क्या तूफानी करनी है बता। सर क्या ऐसा हो सकता है कि एक सेल में दोनों सेल लगा दूं मैं, एक सेल में दोनों सेल? कर सकते हैं सर, कैसे, वही तो बता दो जरा। तो यार ऐसा करो कि एक बटन दबाऊं तो गैल्वेनिक चलने लगे, फिर दूसरी बटन दबाऊं तो वो सेल उल्टा होके इलेक्ट्रोलाइटिक चलने लगे। मतलब वो कहते हैं ना, दोनों काम होने लगे। तेल कंघी दोनों चाहिए था, तेल खरीदने गए, कंघी मुफ्त में आ गई। तो ऐसा कुछ हो सकता है क्या कि एक बटन पे गैल्वेनिक चालू हो जाए, फिर वो बटन बंद कर दूं तो वही इलेक्ट्रोलाइटिक में काम करने लगे? होता है सर, इसको कहते हैं कॉम्बिनेशन ऑफ सेल।
जिसके अंदर गैल्वेनिक भी हो सकता है, जिसके अंदर इलेक्ट्रोलाइटिक सेल भी हो सकता है, और उस सेल का नाम होता है, उसी सेल का नाम होता है इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। उसी को कहते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, जिसके अंदर दोनों सेल प्रेजेंट होते हैं। कौन कौन से? गैल्वेनिक प्लस गैल्वेनिक प्लस इलेक्ट्रोलाइटिक, गैल्वेनिक प्लस इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। यह सेल आपके पास होता है, इसको कहते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। अपन को वैसे कोई पूछता नहीं है इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के बारे में, लेकिन आपको पता होना चाहिए। मैंने क्या बोला सर? आपको हर चीज पता होनी चाहिए इस चैप्टर की। कोई बोले इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री से क्वेश्चन पूछ लूं, कहना आजा, 2-4 बातें ज्यादा ही बता दूंगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल क्या होता है? जिसमें गैल्वेनिक सेल साथ ही साथ इलेक्ट्रोलाइटिक सेल दोनों होंगे, तो उसी सेल को अपन कहते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। लेकिन पता है अपन इलेक्ट्रोकेमिकल सेल नहीं पढ़ेंगे, अपन अलग अलग पढ़ेंगे। अपन गैल्वेनिक सेल को अलग पढ़ेंगे, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल को अलग पढ़ेंगे, क्योंकि सर क्या है, दोनों के अलग अलग के कई सारे इंपॉर्टेंस है, कई सारे एग्जाम्पल हैं, और कई सारे उसके पीछे फंडामेंटल्स हैं। तो अपन अलग अलग पढ़ेंगे तो ज्यादा बढ़िया पढ़ पाएंगे। कहते हैं ना, किसी व्यक्ति को समझना है तो अच्छे से टाइम बिताओ उसके साथ। तो ऐसे ही कुछ टाइम अपन गैल्वेनिक सेल के साथ बिताएंगे और कुछ टाइम अपन इलेक्ट्रोलाइटिक सेल के साथ, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल के साथ बिताएंगे। ठीक है, गलत नहीं जाना है कहीं पे भी, ठीक है? नहीं तो चले किसी को समझने के लिए। सर ने कहा था किसी के साथ टाइम बिताओ तभी समझ पाओगे, है ना? दिमाग दौड़ा रहे हो अपना सब, हैं बेटा? इधर देख लो, नहीं तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री दिक्कत दे जाएगी। 12वीं है अपनी, पता चले कुछ और हो जाए जीवन में। ठीक है, चलो, तो यहां तक बात क्लियर है, कोई दिक्कत तो नहीं है? क्या बोलना चाह रहा है देखो। हाँ, अभी तो मैं उस सेल के बारे में एक और बात बताऊंगा। इतना क्लियर है? पहले इतना लिख लो फटाफट, इतना नोट डाउन कर दो भाई। मेरे तरफ से तो इतना क्लियर होना चाहिए, बाकी आप लोग का क्लियर है तो एक बार थम्स अप कर दो, जल्दी जल्दी थम्स अप कर दो, तेजी में फटाफट। फिर अपन एक बात और करते हैं, बहुत पते की बात। हो गया? डन? चल सर, आपने अभी कहा था एक स्पेशल टाइप की केमिकल रिएक्शन होती है, स्पेशल केमिकल रिएक्शन होती है। कैसी होती है? स्पेशल। आपने कहा था स्पेशल, और एक और वर्ड यूज किया था, क्या? स्पॉन्टेनियस। आपने कहा था स्पेशल स्पॉन्टेनियस केमिकल रिएक्शन होती है। कहा था क्या नहीं कहा था? हां सर आपने कहा था। देखो मैं दिखाता हूं ना, ये देखिए, ये कहा था स्पॉन्टेनियस, तो आपने कहा था स्पेशल स्पॉन्टेनियस केमिकल रिएक्शन होती है। तो सर ये स्पेशल को थोड़ा और बता दो। मैंने कहा चलो ठीक है, आपने इतनी मुझसे वो करिए रिक्वेस्ट, तो मैं बता देता हूं बेटा। इट इज अ रिडॉक्स रिएक्शन। इसके अंदर स्पेशल रिएक्शन होती है, और वो स्पेशल रिएक्शन क्या होती है बेटा? रिडॉक्स रिएक्शन। जी हां, दुनिया का हर सेल, कोई भी सेल होगा जो एनर्जी प्रोड्यूस करेगा, कोई भी बैटरी होगी, उसके अंदर एक स्पेशल टाइप की रिएक्शन होती है। उस रिएक्शन का नाम है क्या सर जी? क्या नाम है? जल्दी बोलो। रिडॉक्स रिएक्शन। बिल्कुल एक ही नाम है, रिडॉक्स रिएक्शन। मिलेगी भाई, मिलेगी मिलेगी मिलेगी। तो कोई भी सेल हो दुनिया में, कोई भी बैटरी हो, उसके अंदर एक रिएक्शन होती है जिसका नाम है रिडॉक्स रिएक्शन। और आप सब जानते हो रिडॉक्स रिएक्शन क्या होती है, क्योंकि सर 11th में पढ़ाया है, 11th में आपने पढ़ा भी है। जल्दी चिल्ला दो एक बार कमेंट सेक्शन में, रिडॉक्स रिएक्शन क्या होती है। मेरे लिखने से पहले अगर कोई चिल्ला दे तो मैं मान जाऊं। और मैंने आपको एक बात कही थी, बताऊंगा क्या बात कही थी। रिडॉक्स रिएक्शन ऐसी रिएक्शन जिसमें ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन दोनों साइमल्टेनियसली होता है, उसको कहा जाता है रिडॉक्स रिएक्शन। ऐसी रिएक्शन जिसके अंदर ऑक्सीडेशन भी हो और रिडक्शन भी हो, उसी को कहते हैं अपन रिडॉक्स रिएक्शन। उसी को कहते हैं अपन रिडॉक्स रिएक्शन। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत? ऐसी रिएक्शन जिसके अंदर ऑक्सीडेशन भी हो और रिडक्शन भी हो, उसी को अपन क्या कहते हैं? रिडॉक्स रिएक्शन। और हर सेल के अंदर क्या पाई जाएगी? रिडॉक्स रिएक्शन। चलो जल्दी एक बार कमेंट सेक्शन में लिख लो, रिडॉक्स रिएक्शन ओपी। जल्दी जल्दी जल्दी
लिखोगे नहीं आगे नहीं बढ़ूंगा भैया, जल्दी जल्दी जल्दी। या तो लिखो रिडॉक्स रिएक्शन चमका, जल्दी जल्दी जल्दी, चमका के नहीं चमका, चमक गया ना, ठीक है। रिडॉक्स रिएक्शन चमका, जल्दी लिख दो, फिर आगे बात करता हूं और अच्छे से, जल्दी 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 जल्दी। हो गया डन। चलो एक बार स्क्रीनशॉट ले लो, फिर आगे बढ़ते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं, जल्दी जल्दी। हो गया डन। चलो अब समझो, सर मैंने आपको 11th में तो पढ़ाया रिडॉक्स रिएक्शन क्या होता है, लेकिन मैंने ये भी कहा था कि 12th वाले घबराना मत। 11th में पढ़ाया है, फिर से बताऊंगा, क्योंकि 12th में कई बच्चे नए आते हैं, इसीलिए भैया अपने भाई बंधु दोस्तों को ले आया करो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। जो लोग बोलते हैं ना हमारी 11th में हमने कुछ नहीं पढ़ा, कोई दिक्कत नहीं, बस ले आया करो पकड़ के उनको, सबको देख लेंगे एक एक करके, है ना। नहीं तो वो किसी और को समझ रहे हैं, इससे अच्छा इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री समझ ले, जीवन में कुछ हो जाएगा। ठीक है, कुछ पल की खुशियां हैं वो, ये जिंदगी भर की खुशियां हैं, तो इधर पे ध्यान दो। अच्छा रिडॉक्स, रिडॉक्स को देखो अब जरा। सर ये जो रेड वर्ड है ना, ये रेड वर्ड जो होता है, हाँ सर बताओ ना, इसको कहते हैं रिडक्शन से आता है ये वर्ड। और आपको ये ऑक्स वर्ड दिख रहा है, ऑक्स दिख रहा है, ऑक्स कहोगे हाँ सर ऑक्स दिख रहा है, ऑक्स, ऑक्स का मतलब होता है ऑक्सीडेशन। तो ऐसी रिएक्शन जिसमें दोनों चीजें हो जाए, क्या क्या सर, रिडक्शन एज वेल एज ऑक्सीडेशन, उस तरीके की रिएक्शन को कहते हैं रिडॉक्स रिएक्शन। मैंने कहा डन, मैंने कहा डन डना डन डन, मैंने कहा डन डना डन डन, ठीक है। अब समझते हैं सर रिडक्शन क्या होता है और ऑक्सीडेशन क्या होता है। बिल्कुल, रिडक्शन क्या होता है और ऑक्सीडेशन क्या होता है, बिल्कुल सर ये चीज अपन को मिलने वाली है इसके अंदर, इसीलिए बस थोड़ा। और आपको याद होगा बिल्कुल ऐसे ही पढ़ाया था मैंने, बिल्कुल। ये हो गया रिडक्शन और ये हो गया ऑक्सीडेशन, बिल्कुल ठीक है डन। ये हो गया रिडक्शन और ये हो गया अपना ऑक्सीडेशन, जिसकी अपन को जरूरत पड़ने वाली है, ठीक है सर, बिल्कुल कोई दिक्कत की बात नहीं। अब समझो सर, 3 डेफिनेशन है रिडक्शन की, 3 डेफिनेशन है ऑक्सीडेशन की, जो आपको पता होनी चाहिए। पहली डेफिनेशन आ जाओ, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। भैया किस किस को यह पता था, हाथ ऊपर करेंगे कमेंट सेक्शन में, हाथ ऊपर। ऐसा थोड़ी कि सब लोग ने वहीं पर पढ़ते पढ़ते हाथ ऊपर कर लिया, मेरे को दिख नहीं रहा है, ठीक है। कमेंट सेक्शन में हाथ ऊपर करोगे तो दिखेगा, बिल्कुल। क्या होता है सर, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। जब भी हाइड्रोजन को आप अपने वश में कर लोगे, हाइड्रोजन को अपने साथ जोड़ लोगे, क्या कहलाएगा, रिडक्शन। क्या कहलाएगा, रिडक्शन। हमने कहा ठीक है सर, थैंक यू सर, थैंक यू। दूसरा, अपने अंदर आपने हाइड्रोजन को समा लिया है, ऑक्सीजन को हटा दीजिए, ठीक है। नेक्स्ट हो जाएगा रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। क्या हो जाएगा, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। ऑक्सीजन को निकाल के फेंक दो, कहना है चल बाहर, चल बाहर, चल चल निकल, अभी समय नहीं है, तो उसको अपन क्या कहेंगे, रिडक्शन। क्या कहेंगे उसको अपन, रिडक्शन। हमने कहा अच्छी बात है सर, वेरी गुड। अब उसी का वाइस वर्सा यहां आ जाएगा, करके देखो, करके देखो। एडिशन ऑफ ऑक्सीजन होगा क्या, नहीं होगा। इधर हाइड्रोजन को जोड़ा था, इधर बोल चल ऑक्सीजन तू आ जा। और सेकंड, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, हाइड्रोजन को भगा दो सर, जस्ट वाइस वर्सा है। जो हो रहा है रिडक्शन में, उसका अपोजिट हो रहा है किसमें, ऑक्सीडेशन में, जो आपको पता होना चाहिए, बिल्कुल पता होना चाहिए। थर्ड कोई बताए तो मैं मान जाऊं, थर्ड कोई बताए तो मैं मान जाऊं। चलिए, तो थर्ड डेफिनेशन बताएगा कोई, सबसे इंपॉर्टेंट तो वही है। क्या है थर्ड, सर अपने रिडक्शन के अंदर होता है गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। क्या होता है सर जी, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। और इधर पे होता है लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये बिल्कुल आपको याद होना चाहिए। अगर आपको ये याद नहीं है तो फिर अपन दिक्कत में जा रहे हैं। रिडक्शन मींस एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। ऑक्सीडेशन मतलब एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन और लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये पॉइंट्स आपको पता होने चाहिए। अगर ये पॉइंट्स आपको नहीं पता है तो अपन तकलीफ में जा रहे हैं।
तो फिर अपन तकलीफ में जा रहे हैं, बिल्कुल तकलीफ में जा रहे हैं। तो इस बात को बिल्कुल देखते हुए चलना है, बिल्कुल बिल्कुल यही डेफिनेशन आपके काम में आएगी। सर यही अस्त्र है आपके, और कुछ नहीं चाहिए। ये अगर आपको पता है आपका काम हो जाएगा, बिल्कुल कोई नहीं रोक पाएगा आपको, कोई भी नहीं। थोड़ा सा मैं आपको बताऊंगा, रिडक्शन और ऑक्सीडेशन बताऊंगा, क्योंकि सर पूरे चैप्टर की नींव यही है, पूरे चैप्टर की नींव यही है। अच्छा वाला कलर ले ले, लाल लाल, ये देखिए। कहोगे सर ये लाल होता है क्या? फिर आप मेरे को कलर मत बताने लगना, तुम लोग लाल में भी 4 कलर बता देते हो, है ना, तुम लोग को बहुत कलर पता रहते हैं। तो रिडक्शन और ऑक्सीडेशन ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, बिल्कुल एकदम ठीक है, डन, कोई दिक्कत तो नहीं। तो बढ़े आगे, थोड़ा सा रिडक्शन और ऑक्सीडेशन को देखेंगे अपन, क्योंकि सर ये इंपॉर्टेंट है, ये पूछ सकता है, ये पूछा जाता है, और अगर पूछा जाता है तो अपन को बताना आना चाहिए, बताना आना चाहिए। चलो जल्दी लिखो, इतना लिख लो जल्दी, लिख लिया, डन। चलो आओ एक रिएक्शन देता हूं, बताना आपको, ऑक्सीडेशन रिडक्शन देखेंगे अपन, ठीक है। चलिए ये देखो। अच्छा वैसे तो ये इंट्रोडक्शन वीडियो था, लेकिन मैंने इंट्रोडक्शन में ही एक इंपॉर्टेंट कंसेप्ट आपको बताने जा रहा हूं, जिसको अपन कहते हैं एक तरीके से रिडॉक्स रिएक्शन, ठीक है। क्योंकि पता ये समझ लो, इसी में अपन को सीख जाएंगे, और अगर एक बार सीख गए तो काम बढ़िया हो जाएगा ना। बिल्कुल ज्यादा नहीं बताऊंगा, बाकी तो वहीं रखूंगा, लेकिन थोड़ा बहुत तो झलक दिखाई दूंगा। वो कहते हैं ना झलक दिखला जा, वही वाली सिर्फ झलक दिखला देंगे, ज्यादा नहीं दिखाएंगे, ठीक है। अब देखो कॉपर के ऊपर क्या लिखा है, 2+। 2+ का मतलब इसके किसी ने 2 बार पॉकेट बांध ली है, एक बार राइट वाली, एक बार लेफ्ट वाली, उचका लिए, मतलब बेचारे के 2 इलेक्ट्रॉन चले गए, ठीक है सर क्या हुआ। और जब किसी के ऊपर कुछ नहीं लिखा होता है तो उसको कहते हैं जीरो। जीरो का मतलब ना तो इलेक्ट्रॉन गए हैं ना तो इलेक्ट्रॉन आए हैं। हमने कहा अच्छी बात है, आप समझो। सर जिंक के ऊपर 0 मतलब जिंक तो कह रहा भैया मैंने ना किसी के साथ किसी की पॉकेट मारी है, ना कोई मेरी पॉकेट उड़ा पाया है, कोई टेंशन की बात नहीं है। कॉपर कह रहा है लेकिन मैं तो भीड़ में फंस गया था, 2 बार ये वाली जेम भी कट गई, ये वाली जेम भी कट गई, लॉस हो गया, ठीक है भैया। अब जब मैं कॉपर को इधर साइड ले गया, दरिया के पार उस साइड, तो वहां जाके वो कॉपर कहता है मेरा तो कुछ नहीं हुआ भाई, मेरी तो जेम बड़ी है, बराबर है। मतलब ये जो यहां से चल के यहां तक आया है, इसने किसी की जेम से गोटी कर दी, मतलब उसकी जेम कटी हुई थी पहले, दोनों जेम खाली थी, ये यहां से यहां चलते चलते यहां तक आया, तो शायद उसने किसी की जेम में से निकाल के अपनी जेम में रख लिया, मतलब बेचारे को 2 इलेक्ट्रॉन वापस मिल गए। अब रास्ते में मिले, उसने किसी से चुराए, क्या हुआ उससे हमें फर्क नहीं पड़ता, एट द एंड ऑफ द डे क्या हुआ, उसका एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं गया, मतलब उसने 2 इलेक्ट्रॉन का गेन कर लिया है। यहां पर कहेंगे गेन ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन्स, बोल रहे हो कि नहीं, पक्की बात है। अब जिंक को देख लो सर जिंक को देख लेते, जिंक के साथ क्या हुआ। जिंक यहां से यहां गया, तो यहां तो जिंक बढ़िया खुश था, कहता है मेरे साथ तो कुछ नहीं हुआ। यहां में जैसी पहुंचा जिंक रो रहा है, मैंने क्या हुआ भाई बता दो, कहता भैया दोनों जेम गायब हो गई, मतलब यहां से यहां आने में इसके 2 इलेक्ट्रॉन गिर गए, यहां पर हो गए लॉस ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन्स। अच्छा 2 गिरे इसलिए 2 लिख रहा हूं, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन भी लिख सकते हैं। और अभी पीछे पढ़ा के आया हूं, जल्दी पब्लिक चिल्ला के बताएगी, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन को क्या कहते हैं। अरे सर अभी पीछे पढ़ाया आपने, इसी को तो कहते हैं ऑक्सीडेशन। क्या कहते हैं सर जी, ऑक्सीडेशन। हमने कहा बहुत शानदार, बहुत ही बढ़िया। और सर गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन को क्या कहते हैं, सर अभी पढ़ाया आपने, सर इसको कहते हैं रिडक्शन। तो सर यहां पर कॉपर का रिडक्शन हो गया और जिंक का ऑक्सीडेशन हो गया। कॉपर का क्या हो गया भैया, रिडक्शन, और जिंक का हो गया ऑक्सीडेशन। कुछ कर लोगे क्या, कुछ नहीं कर पाओगे, क्या कर सकते हैं, गरीब आदमी है, कुछ नहीं कर पाओगे, ठीक है सर डन। आपकी बात समझ गए, एक तरफा बात कही है आपने, बात में दम है। क्या है सर जी, बात में दम है। हमने कहा ठीक है सर, कोई दिक्कत की बात नहीं है, डन डना डन डन, ठीक है सर। 2 चीज और होती है, एक होता है रिड्यूसिंग एजेंट, एक होता है रिड्यूसिंग एजेंट, और एक होता है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट।
एक होता है रिड्यूसिंग एजेंट और एक होता है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। सर ये दोनों के दोनों रिएक्टेंट में पाए जाएंगे, ये दोनों के दोनों आपको कहां पाए जाएंगे? रिएक्टेंट में पाए जाएंगे। कहां पर पाए जाएंगे? रिएक्टेंट में पाए जाएंगे। तो आपको बस क्या करना है, जिस बंदे का रिडक्शन हुआ है, किसका हुआ है? सर जी कॉपर का, उसी को कहते हैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। जस्ट अपोजिट, जस्ट अपोजिट उसको क्या कहेंगे? जिसका रिडक्शन होता है उसको कहते हैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। और इसने क्या किया है? खुद का रिडक्शन करवा लिया, दूसरे का ऑक्सीडेशन करके। देखो ना, जिंक का ऑक्सीडेशन करवा दिया, खुद का क्या करके? रिडक्शन। इसीलिए इसको कहा गया ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। और जिसका ऑक्सीडेशन हुआ है, किसका हुआ है? जिंक का, उसको कहते हैं रिड्यूसिंग एजेंट। रिड्यूसिंग एजेंट, क्योंकि रिड्यूसिंग एजेंट क्या कर रहा है? दूसरे का रिडक्शन, खुद का क्या करके? ऑक्सीडेशन। एक एग्जांपल देता हूं, प्यारा एग्जांपल देता हूं, शानदार मजेदार वाला, है ना, कि आप भी खुश हो जाओगे। क्या एग्जांपल है? ठीक है, सुनिए। सर मान लो मैं एक LIC पॉलिसी एजेंट हूं, LIC की पॉलिसी का एजेंट हूं, तो मैं क्या करूंगा? अगर मैं किसी चीज का एजेंट हूं तो मैं क्या करूंगा? उसकी पॉलिसी बेचूंगा, है ना। अगर मैं LIC का एजेंट हूं तो मैं क्या करूंगा? LIC की पॉलिसी बेचूंगा। अगर मैं रिड्यूसिंग एजेंट हूं तो क्या करूंगा? रिडक्शन बेचूंगा। अगर मैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हूं तो क्या बेचूंगा? ऑक्सीडेशन बेचूंगा। बस आ जाओ, ये बंदा क्या था? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो ये दूसरे को क्या बेचेगा? ऑक्सीडेशन बेचेगा कि नहीं बेचेगा? देखो दूसरे को क्या करवा दिया? ऑक्सीडेशन। और मैं अपने लिए वही लूंगा जो अच्छा होगा। अगर LIC अच्छी नहीं है तो मैं क्यों लूंगा? भाड़ में जा, अच्छा लूंगा। दूसरे को टिका दो, क्या जानता। फिर वो डायलॉग भी, अपना काम बनता भाड़ में जाए जनता, वही वाला। अपन लेंगे बेस्ट, दूसरे को टिका देंगे जो भी हो। लेकिन अगर मैं जिस टीम का एजेंट हूं तो मैं वही करवाऊंगा दूसरों से। अगर मैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हूं तो दूसरे का ऑक्सीडेशन कराऊंगा, खुद का रिडक्शन करके। और अगर मैं रिड्यूसिंग एजेंट हूं तो दूसरे का रिडक्शन कराऊंगा, खुद का क्या करके? ऑक्सीडेशन। ये बात हमेशा याद रखती है। ये चीज जिसको याद है भैया, ये चैप्टर उसकी मुट्ठी में रहेगा एकदम। और जिसको याद नहीं है उसको दिक्कतें देखने को मिलेगी, बहुत ज्यादा दिक्कतें देखने को मिलेगी। इसीलिए भैया इस चैप्टर को बहुत ध्यान से देखना है। आज मैंने आपको क्या बताया? पहली बात तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री क्या ब्रांच होती है, क्या हमारी लाइफ फीकी फीकी हो जाएगी अगर वो नहीं होगा तो, और उसके अंदर कौन कौन सी एनर्जी का इन्वॉल्वमेंट होता है, कौन सी एनर्जी किस में कन्वर्ट होता है, तो कौन सा सेल कहलाता है, कौन सा किस में। सबसे पहले मैंने आपको बताया बैटरीज हमारी लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट प्ले करती है, जिसके अंदर आपको एक केमिकल रिएक्शन देखने को मिलती है जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट होती है। यही दो एनर्जी है जो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के अंदर काम आएगी, एक है केमिकल एनर्जी, एक है इलेक्ट्रिकल एनर्जी, दैट्स इट। और ये इंटर कन्वर्जन करती है। अगर केमिकल एनर्जी इलेक्ट्रिकल में बदलती है, कौन सा सेल है कमेंट सेक्शन में? गैल्वेनिक सेल। और अगर इलेक्ट्रिकल एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर दिया, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। होता है क्या नहीं होता? जी हां। और एक ऐसा सेल जिसमें बटन दबाने से दोनों चेंज हो जाए, क्या कहते हैं उसका नाम? कमेंट सेक्शन में आना चाहिए कौन सा सेल कहते हैं जिसमें दोनों सेल आ जाते हैं, मैंने नाम बताया था। और केमिकल रिएक्शन जब हो रही है तो एक स्पेशल रिएक्शन है जो स्पॉन्टेनियस है। स्पॉन्टेनियस मतलब धीरे धीरे और अपने आप। दो दिल, है ना, वो वाला गाना याद नहीं करना है अपन को, बस यहां रहना है कि अपने आप जो रिएक्शन हो जाए उसको स्पॉन्टेनियस कहते हैं। और उसमें भी स्पेशल है कौन? रिडॉक्स रिएक्शन। ऐसी रिएक्शन जिसमें रिडक्शन भी देखने को मिले, ऑक्सीडेशन भी मिले, और अगर दोनों एक साथ हो रहा है तो इस रिएक्शन को आप कहोगे रिडॉक्स रिएक्शन। रिडॉक्स रिएक्शन। ये पूरे चैप्टर का इंट्रोडक्शन है जो अपन देखेंगे इस चैप्टर के अंदर। पूरा बेस तैयार कर दिया है सर, विसात बिछ चुकी है, अब सिर्फ चलना बाकी है। एक एक को देखते हुए चलने वाले हैं अपन। जल्दी 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 फटाफट इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जल्दी लेंगे इसका स्क्रीनशॉट, जल्दी जल्दी जल्दी। लिया? अरे भैया 3 उंगली तो फेरनी होती है, फट से खिचिक करके स्क्रीनशॉट आ जाता है। और बढ़िया तरीके से इसको नोट डाउन कर लीजिएगा जरूर, एक तरफा। ठीक है, ये लो भैया एनडी आ गया, ये तो बहुत तेजी में एनडी आ गया, बहुत ठीक है, समझ में आया। ये था पूरा इसके अंदर इंट्रोडक्शन पार्ट। अब अगले लेक्चर में सीधे चालू करूंगा कि सर इसके अंदर क्या क्या चीजें होती हैं, और मजेदार है। कल का लेक्चर कोई मत छोड़ना,
सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे ताकतवर और सबसे एकदम कारनामे वाला लेक्चर होगा। सर मैं आपको कहता हूं हाईएस्ट वेटेज चैप्टर है, 9 नंबर, 2 न्यूमेरिकल कंफर्म, और मैं कह रहा हूं जितने न्यूमेरिकल यहां कराऊंगा अगर उसमें से भाग चले आए तो बात वाली बात, नाम पलट देना आप, तो जो लगे वो रख देना। वैसे काफी बच्चों ने काफी रख चुके, ठीक है। चलिए, तो कोई दिक्कत तो नहीं, इतना क्लियर हुआ है एकदम। अगर चमक गया हो तो एक बार चमका लिख दो पहले, फिर अपन आगे बात करेंगे। जल्दी 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 जल्दी, ठीक है। और बढ़िया लगाओ तो थम्स अप भी होना चाहिए भैया चमके के साथ, ठीक है। चलिए, कमेंट जरूर करिए भैया। आप लोग पता है ये कमेंट करते ना तो थोड़ा लगता है यार कि हाँ यार चीजें समझ में आ रही है। अगर एक बंदा आके देख भी रहा है ना, तो अगर एक कमेंट ड्रॉप करके जाएगा ना, तो वो ये बताता है कि उसको चीजें समझ में आई है। मतलब आप देख के चले गए, हमें नहीं आया ना समझ में यार, कि आपको समझ में आया कि नहीं आया, तो आप प्लीज कमेंट में ड्रॉप करो, कुछ भी डाउट हो लिखो। भाई आपने कल वाले जो वीडियोस पे कमेंट डाले थे, मैंने किया ना वहां पर रिवर्ट कि ये चैप्टर ये प्लेलिस्ट में, ये चैप्टर इस प्लेलिस्ट में, तो वैसे ही मैं आपको रिवर्ट करूंगा। जिधर पे भी जरूरत होगी मैं वहां पर रिवर्ट करूंगा, कोई दिक्कत की बात नहीं होगी, ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं। बाकी आपको पता ही है मैग्नेट ब्रेन्स पूरी जान से लगा हुआ है, शानदार तरीके से आपके पीछे हर एक टीचर लगा है, अपने अपने पूरे जान से बना के वीडियोस आपको दिए जा रहे हैं कि आप बढ़िया उस पर लेके आइए, आप देखते चलिए, हर तरीके से आप करते चलिए कि आपका काम बढ़िया हो जाए, एक नंबर और हो जाएगा। सर टेंशन मत लो, बस मेरे साथ लगे रहो। मैग्नेट ब्रेन्स के 2 चैनल है, एक इंग्लिश मीडियम एक हिंदी मीडियम, आप सभी जानते हो, और उसमें एक बहुत शानदार कोर्सेज अवेलेबल हैं। अगर मैं इंग्लिश मीडियम की बात करूं आपसे, तो भैया रेगुलरली सीबीएसई बोर्ड आपके सामने लेके आता हूं, और रोज आपको 11th 12th के रिकॉर्डेड लेक्चर्स देखने को मिलते हैं। साथ ही साथ आपको लाइव लेक्चर्स भी मिलेंगे, वो भी आपके पास आने वाले हैं। और एट दी एंड फिर हम लोग क्रैश कोर्स लेके आते हैं, जिसमें पूरा 1 शॉट में एक ही बार में खत्म करते हैं, और बहुत बढ़िया तरीके से। लेकिन हमने कहा था 1 शॉट और क्रैश कोर्स का मजा तब है जब आपने सारे वीडियोस को पहले देखा हो। लिंक बनती है, पहले कहते हैं ना हौले हौले जो चीज होती है, धीरे 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 से, बस वही, जितनी धीरे धीरे आप चीजों को पढ़ते चलोगे, रोज डे बाय डे चीजों को कंप्लीट करोगे, आपका फायदा होगा बहुत शानदार। बाकी आप जान ही रहे, सीबीएसई बोर्ड, दिल्ली बोर्ड इसको कवर अप करते हैं, और हिंदी मीडियम चैनल पे बिहार बोर्ड, यूपी बोर्ड, एमपी बोर्ड और राजस्थान बोर्ड, ये सारे बोर्डों को कवर किया जाता है। इवन उस पे सीबीएसई भी है, तो अगर कोई आपका फ्रेंड हो तो उसको ले आओ, बोलना चल भाई पढ़ेंगे शानदार, करेंगे शानदार, काम एक तरफा होगा। मैंने कहा ठीक है। साथ ही साथ वैदिक मैथ्स, क्रैश कोर्स और स्पोकन इंग्लिश, इसको भी कवर अप किया जाता है, और ये सब कुछ 100% फ्री है, एक ही लौता चैनल पूरे यूट्यूब पे। साथ ही साथ ई बुक्स और ई नोट्स दोनों मिलते हैं। सर कहां मिलते हैं भैया? डिस्क्रिप्शन में देखो, आप डिस्क्रिप्शन में लिंक देखिए, डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी ई बुक्स और ई नोट्स की। सारे लेक्चर्स को आप यूट्यूब पे तो बढ़िया तरीके से देख ही रहे हैं, अगर आप चाहें तो मैग्नेट ब्रेन्स की वेबसाइट पे जाके भी देख सकते हैं, एड फ्री मिलेंगे, प्लेलिस्ट के फॉर्म में बढ़िया जमे हुए हैं एक एक करके। लेकिन सर सबसे इंपॉर्टेंट लाइन अगर मैं आपको बता दूं, यहां पर देखना चाहे तो देखिए, नहीं तो यूट्यूब पे भी सब प्लेलिस्ट में जमे हुए हैं, वहां पे भी आप देख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। लेक्चर शानदार लगाओ, बढ़िया लगाओ, तो लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। कोई नहीं भूलेगा, नहीं तो सोच लेना भैया गुस्सा बेकार है फिर मेरा, ठीक है। और अगर कोई नया हो तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा चैनल को, वो बहुत ज्यादा जरूरी है। तो आज के लिए इतना ही, अलविदा लेंगे। अब मिलेंगे कल एक और धमाकेदार, एक और शानदार, एक और धुआंधार लेक्चर में। टाइमिंग आपको पता है, प्रेजेंट हो जाइएगा, उस टाइम पे आपके पास लेक्चर पहुंच जाएगा। तब तक ले बाय बाय, थैंक यू सो मच, जय हिंद।